Hello everyone. As you all know that there has been announcement of reduction in syllabus by the Ministry of Human Resource and Development and CBSC. So let us analyze the real implications of what would be the impact, or as I said, implication of reduction in syllabus, or whether the reduction is real or simply a cosmetic exercise. तो यहाँ पर हम मतलब हेडलाइंस या किसी कैची बात को ना देखते हुए रियल टर्म में सिलेबस रिडक्शन की इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कैसे हुआ है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। क्लास 11th वाले स्टूडेंट भी और क्लास 12th वाले स्टूडेंट भी, दोनों लोग इस वीडियो को देखें। 11th वाले ऑब्वियसली क्योंकि अभी उनको क्लास 11th में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हुआ है, और ये मेरा मानना है कि 2 से 3 महीने का पीरियड 11th क्लास में एक्लेमेटाइजेशन का रहता है। आपको सही से हवा भी नहीं लगती है कि क्या चल रहा है 11th में। 12th वाले काफ़ी अच्छे से जो मैं बात बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो जब मैं 11th के बारे में ही बता रहा हूँ तो वो कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये देखिए, अब जो कि हमारे जो मतलब ओवरऑल जो चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स क्लास 11th में और 16 चैप्टर क्लास 12th में, यानी टोटल जो हमारे 30 चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, ये आपके एनसीईआरटी की वेबसाइट पे लिंक है कि जो सीबीएसई ने डिसीजन लिया है पोर्शन टू बी रिड्यूस। तो आइए हम उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, यानी हर चैप्टर में जो जो चीज़ें रिड्यूस करी गई हैं उनको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 11th का सिलेबस है, पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें क्या क्या पोर्शन रिड्यूस हुआ है। आप क्लास 11th का स्टूडेंट सोचे, क्योंकि ये चैप्टर तो उसने अभी तक पढ़ लिए होंगे। ये क्या है, मतलब नेचर ऑफ मैटर, ठीक, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए रहते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब वैसे भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हुआ करते थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी वो इन्होंने यहाँ रिड्यूस कर दिया है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो वैसे भी आउटडेटेड है, बस ये भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चीज़ें तो बेसिक हैं, एग्जिस्ट करती हैं, 9-10 में पढ़ते हैं। यानी शुरुआत के आप ये समझ लीजिए 2 से 3 पेजेस, या इन सब को मिला के मेरे वीडियोस बने हुए हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सब लोगों ने देखा हुआ है या आगे चांस मिलेगा देखेंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कि कुछ, अगर हमारा ये चैप्टर है से प्रॉबली 1 आवर और लेस, और उसमें भी कोई बहुत कंसेप्चुअल स्टफ नहीं है अपार्ट फ्रॉम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो उन्होंने हटाया है नाम के लिए। कुछ यहाँ रिडक्शन नहीं, जो इसमें कोई मोल कंसेप्ट हटाते भाई तब कोई छिलता। इनफैक्ट उन्होंने कहा भी है कि हम क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये मजबूरी के तहत वो कुछ चीज़ें हटा रहे हैं जिनका कोई, मुझे नहीं लगता कि पहले चैप्टर में कोई रिलेवेंस है। डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर हो रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। अब एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या जेम्स चैडविक वाला एक्सपेरिमेंट, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार, यार ये वैसे भी 9th क्लास में पब्लिक को पता है। थॉमसन मॉडल 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। रदरफोर्ड मॉडल और उसका फेलियर 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो उन्होंने हटा दी। कोई बोर मॉडल तो नहीं हटाया है, और ख़ुद कहा भी है कि भाई हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जो यहाँ पर मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में एक आपके प्रोग्रेस अटेन कर रहा है इंडिया, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। वो दूसरी बात है कि पब्लिक यहाँ नहीं रुकती है बाद में अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से या कोई और, बट मतलब है तो ही अपना, लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया हुआ है। तो मतलब आगे जाके आप ठीक है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं भी चले जाएं, बट निकल तो जो यहाँ से ग्रेजुएट्स रहे हैं, जो आईआईटीज़ से निकल रहे हैं, या इवन यहाँ से डॉक्टर्स निकल रहे हैं, तो उनकी डिमांड है, और मतलब अच्छा कर रहे हो दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, तो उस चीज़ को तो डाइल्यूट नहीं करने वाले। आप खुद देखिए, क्लास 11th का, 12th वाले तो देख ही सकते हैं क्योंकि उन्होंने सब पढ़ा हुआ है। ये 11th के स्टूडेंट देखें कि भाई ये टोटल ये चीज़ पढ़ाने में, अगर हम मान लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर
12-13 क्लास में हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ, बहुत डिटेल वाली चीज़ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको एक क्लास इसका बस इसमें रिडक्शन हुआ है। ये एक क्लास में चीज़ें बताई जाती हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो 2 क्लास में, इससे ज़्यादा कुछ और है ही नहीं। ये 30 सॉरी, ये जिसको 30% रिडक्शन कह रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ 30% रिडक्शन। ठीक, ये कोई 30% रिडक्शन है ही नहीं। आप खुद देखिए, अगर हर चैप्टर टू चैप्टर एनालाइज करें हम, तो इसमें कोई रिडक्शन है ही नहीं 30%। इसमें ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आई वुड से नॉट इवन 10% रिडक्शन इज देयर इस चैप्टर में। देखें फिर पीरियोडिक टेबल, 11th वाले स्टूडेंट ने शायद ये पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा हो। 12th वाले ये देखें कि 11th में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उस वैसे ही चेंजेस 12th में भी किए हुए हैं। भाई, नीड फॉर क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाए, प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम ये बताते हैं डोबेरिनियर्स ट्रायड होते हैं, ठीक, और फिर आपके लॉदामेयर कर्व होता है, वो तो चलिए अब हट ही गया था, पहले ही बताते नहीं है। और फिर एक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि सब आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पर कोई लाउड प्रोक्लेमेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग इनटू द निटीज एंड ग्रिटीज टू इंश्योर कि कुछ ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस है ही नहीं। ये टोटल मिला के मैं, क्योंकि आराम आराम से पढ़ाता हूँ, तब भी मैं समझता हूँ एक क्लास भी इनको खींचना मुश्किल हो जाएगा। एक क्लास आप मान सकते हैं कि एक क्लास यहाँ पे हटाए। तो अगर पीरियोडिक टेबल से 10 क्लास में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 क्लास में पढ़ाने वाला चैप्टर है, जबकि है भी नहीं इतना, उसमें से आपने आधे घंटे से भी कम की चीज़ हटा दी जो कि 9th क्लास में थी, तो क्या रिडक्शन किया है? कोई रिडक्शन नहीं किया है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर नहीं हटा है, ठीक, कंप्लीट चैप्टर। यानी ये देखिए, ये जो सीबीएसई की तरफ से जो ये पैम्फलेट रिलीज हुआ है, उसमें रिड्यूस्ड पोर्शन है ना, तो यहाँ रिड्यूस्ड पोर्शन में उन्होंने डैश लगा दिया, यानी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, यानी कि कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। कंप्लीट चैप्टर इज देयर, नथिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, आप खुद देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जैसे 12th वाले समझ पाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग जैसे महान चैप्टर से आप एक सुई भी नहीं निकाल सकते हैं, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक, अब आइए स्टेट्स ऑफ मैटर और गैशियस और लिक्विड स्टेट देखते हैं। यहाँ बहुत कुछ रिड्यूस हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन CO2, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो इसी में आ रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, एलिमेंट्री आइडिया। ठीक, ये तीनों ही आर्टिकल यहाँ से इसलिए हटे हैं क्योंकि ये फिजिक्स में है। जी हाँ, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो उन्होंने कहा यहाँ से हटा दो। ठीक, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, ये क्यों हटा दिया है? क्योंकि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम में आगे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये इन्होंने कहा यहाँ से हटा दो। सरफेस टेंशन इसलिए हटा दिया है क्योंकि ये फिजिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिटेल में है, सब कुछ है आपके स्टोक्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV में। मैं इस टाइम में 12th वालों से बोल रहा हूँ क्योंकि वो 11th की चीज़ें ये सब समझ रहे होंगे। जो 11th में है तो उन्होंने तो ये सब देखा नहीं होगा। तो इतना बड़ा जो आपको ये दिख रहा है भैया, ये ड्यूप्लीकेशन की वजह से हटाया गया। ड्यूप्लीकेशन, ड्यूप्लीकेशन मतलब ये है कि एक चीज़ जो कि केमिस्ट्री में भी थी, फिजिक्स में भी थी, तो कम से कम आपके एक जगह से तो हटा दो ताकि बच्चे को लगेगा कि सिलेबस में रिडक्शन हो रहा है, फिजिक्स में तो पढ़ना ही है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ तक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये 10-10 मिनट के आर्टिकल थे, हटा के भाई बहुत बड़ा एहसान किया। मुझ पे 10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आपने मुझे 5 रुपए दे दिए, तो मेरी कितनी बड़ी मदद कर दी आपने। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, या आपने 5-5 मिनट के आर्टिकल हटा दिए। इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हटाया है। ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स की एक्सरसाइज है। क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इसको मैं सोच सकता हूँ, आई कैन जस्टिफाई व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। ठीक, 12th वाले समझ पाएंगे, 11th वालों के लिए तो अभी ये सब पढ़ा ही नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे। बट मैं निटी ग्रिटी में जा रहा हूँ। यहाँ क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट दोनों के बराबर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। वो ये सोच रहे होंगे कि हम ये यहाँ क्यों बताएं, वो ये केमिकल काइनेटिक्स में तो पढ़ ही लेगा, इसलिए हटा दिया।
फिर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और हेंडरसन इक्वेशन बफर के लिए उन्होंने हटा दिए, यानी बफर का सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करा रहे हैं और वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हटा दिए। ये एक बड़ा डिलीटेड पोर्शन है जिसको हमको देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि जी हाँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जैसी चीज़ को आपने हटा ही दिया है, रिड्यूस कर दिया है, और हेंडरसन इक्वेशन जो कि बफर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती थी, इसको आपने रिमूव कर दिया है। तो ये हम रियलिटी में कुछ मान सकते हैं कि ये रिडक्शन किया है उन्होंने इक्विलिब्रियम में। बट अब मतलब आप बेसिक लेवल पर सोचिए, यहाँ से मेरा मैसेज आ रहा है कि किसी भी चैप्टर में अनटिल एंड अनलेस वो चैप्टर ही पूरा ना उड़ा दिया गया हो, पूरा चैप्टर जब तक ना उड़ा दिया गया हो, हम उसे रिडक्शन नहीं मानेंगे। 12th क्लास में जो अभी जब आए हैं क्लास 12th में, वो मेरी बात ध्यान से सुने, मैं उनको टेक्निकल लेवल में समझाऊंगा। आप सॉल्युबिलिटी का सवाल कर रहे हैं, ठीक, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, अब उसके अंदर बफर वाली भी कोई चीज़ लग रही है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, वो आप कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई होंगी। कोई सॉल्ट है, जैसे अब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जो है वो आपकी सिल्वर एसीटेट का सॉल्ट है, वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, बेसिक में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इधर उधर बाहर की चीज़ नहीं, जैसी चीज़ें आप कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपने हाइड्रोलिसिस नहीं पता हो या आपको बफर की बातें नहीं पता हो। तो बीच में से, क्योंकि चैप्टर सब आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में से कोई आप टॉपिक अगर हटा भी दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ उसका कोई मतलब उसको बिना पढ़े हुए आप सेटिस्फाइड फील करेंगे अनटिल एंड। तो यहाँ से क्लियर मैसेज यही है कि जब तक कि कोई चैप्टर उन्होंने, जो कि 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स में उन्होंने किए हैं, या जैसे ये किया हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पूरा इंटायर चैप्टर उड़ा दिया है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये पूरा चैप्टर उड़ गया है। बट इसके अलावा अगर बीच में कुछ किया हुआ है तो मैं उसको मतलब ये एक सिर्फ बस दिखाने वाली चीज़ मानता हूँ, उसका रियल टर्म में हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आइए रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। भैया एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तो वैसे भी 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, एप्लीकेशन तो वे डैनियल सेल और ये सारे फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये तो वैसे भी 12th में है, तो तुम यहाँ हटा के क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं हट रहा है यहाँ से। ये वैसे भी आपको 12th में पढ़ना था, हम वैसे भी 11th में इसको नहीं पढ़ाते हैं कि भाई 12th में पढ़ाएंगे सही से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक पूरा चैप्टर दे दिया रिडॉक्स ने, पैदा कर दिया एक पूरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे भी उधर पढ़ते हैं। हाइड्रोजन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूज, ये मैं मानता हूं कि इन्होंने हाइड्रोजन चैप्टर की हवा निकाल दी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन और उसके यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर को हम मान सकते हैं इन्होंने पूरी तरीके से डिफ्लेट कर दिया है, यानी एकदम उसकी हवा निकाल दी है। ये मैं मानता हूँ कि हाइड्रोजन चैप्टर में रियल टर्म्स में चेंजेस आए हैं। जो सच बात है वो बोलनी चाहिए, भले ऊपर हम अभी कुछ और बोल रहे थे, बट जो सच बात है वो कहनी चाहिए कि हाइड्रोजन चैप्टर में जो क्रक्स था, जो जान थी, उन्होंने वही निकाल दी है। बट आप जब हाइड्रोजन चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो आप क्या कहेंगे, प्रिपरेशन मैं नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चंस जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें से ये तो है नहीं कि हाइड्रोजन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वो बना सकते हैं और जो है उसमें से वो भी पूछ सकते हैं जो नहीं है, और अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम बिट्स एंड पीसेस में चैप्टर की ये वाला पैराग्राफ हटा दिया गया है 4 लाइन का, अगली 3 लाइनें हैं, कंटिन्यूटी रहती है भाई, समझ में भी नहीं आएगा। एस ब्लॉक, अब कुछ कंपाउंड्स की जो आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इसकी तो एक लाइन दे रखी थी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये तो एक लाइन दे रखी थी, बायो वाले में वैसे ही पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि देखिए ये सॉल्वेज प्रोसेस होता था, फिर ये आपके कैस्नल कैरनल सेल रहता था,
आपके सोडियम क्लोराइड भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे। तो ये दिख रही हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें चैप्टर में। एस ब्लॉक में पीरियोडिक ट्रेंड्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान सकता हूँ उन्होंने वार किया है, आपके हमला किया है और कुछ कुछ चीज़ें रिड्यूस करी गई, हमको दिख रहा है सब्सटेंशियल वे में रिडक्शन हो रहा है। पी ब्लॉक की हम बात करें, ये ग्रुप 13 और 14 वाले पी ब्लॉक हैं जो कि हमारे 11th क्लास में, 12th के अभी बाद में देखेंगे। इन्होंने कंपाउंड जो थे जैसे बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स और एल्युमिनियम के एसिड और एल्कली वाले रिएक्शन और उसके यूजेस। एल्युमिनियम का एम्फोटेरिक बिहेवियर के 2 रिएक्शन होते हैं और उसके यूजेस वो कुछ नहीं हटाया है। हाँ, बोरैक्स, बोरिक एसिड और बोरॉन हाइड्राइड ये कंपाउंड्स हटा दिए गए, बट क्या इनके यूजेस भी हटाए हैं? एल्युमिनियम के तो लिखा हुआ यूजेस, इनके रिएक्शंस भी हटाए हैं, हटाने तो चाहिए, बट अब मतलब बोरैक्स हटाया है, बोरिक एसिड हटाया है, बोरॉन हाइड्राइड हटाया है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन दे दूं, पूछ लूं, तो बहुत ही रिस्की होगा इनको छोड़ना। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कई सारे क्लास 11th और 12th में सीरियस लोग करना भी चाहते हैं, अगर आपको नॉर्मल क्लास 11th का एग्ज़ाम पास करना है अच्छे मार्क्स से और क्लास 12th का एग्ज़ाम पास करना है अच्छे मार्क्स से, तो बस आपको रेगुलरली पढ़ाई करने की ज़रूरत रहती है, तब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। वो दूसरी बात है कि लोग उतना भी नहीं पढ़ते हैं, बट वो तो हमारा यहाँ पर टारगेट उन्हीं के लिए कि जो इस ये देख रहे हैं कि इस सिलेबस रिडक्शन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे क्या इम्प्लिकेशन पड़ने वाला है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो अगर बीइंग अ स्टूडेंट, मैं तो मतलब देखता ये वाली चीज़ अपने पास में रखता एनालिसिस में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं लगा। अब ये देखिए, ये हमारे 11th वाले भी समझ सकते हैं स्टूडेंट। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ये तो चलिए अभी नहीं कराया है हमने। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको करा दिया, वो कह रहे हैं यहाँ से रिड्यूस कर दो, वो तो पूरा मोल में ही पढ़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। जिल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड, ये सब आपके उधर पढ़ा हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन बना के, मोल का क्वेश्चन बना के दे देंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस उन्होंने इसलिए हटाया है कि इसके लिए तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरे 12th में करेंगे ही क्या, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ कराएंगे। हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ से वो वाली बातें चल रही हैं क्योंकि ऑर्गेनिक आ गई है, अभी 12th वाले में बहुत से लोग ने स्टार्ट कर दी होगी, बहुत से लोगों ने नहीं करी हुई होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, ठीक, कंबशन रिएक्शन, ये तो नॉर्मल है कंबशन, पायरोलिसिस, हीटिंग के कुछ एक आध दो रिएक्शन रहते थे। यानी ये जो इन्होंने हटाया है, देखिए ये मैं बता दूं, ये टोटल एक क्लास का हुआ करता था और ये अभी भी पढ़ना है क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म के क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे आप कैसे हटा सकते हैं। तो माई टेक वुड बी, until and unless an entire chapter has been deleted, please do not consider this as any kind of removal or deletion from the syllabus. प्रैक्टिकल लेवल पर यही बात कहना चाहिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक दिन लगता था पढ़ने में, उन्होंने इस चैप्टर को हटा दिया, फिर रोएंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ, भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस सुनिए। जो थोड़ा सा पुराना पर्सपेक्टिव रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि पिछले साल, इनफैक्ट 2 साल पहले, सीबीएसई ने डिसीजन लिया कि सॉलिड स्टेट चैप्टर को रिमूव कर दिया जाए, रिमूव कर दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ से हमको एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा, बहुत अच्छा लेसन मिलेगा, ध्यान से सुनिए। ये अभी एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग इन 2020, 2020 में हम हैं। 2018 के अंदर सीबीएसई ने डिसीजन लिया कि सॉलिड स्टेट को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जो ये वीडियोस देख रहे हैं, सीबीएसई के बच्चे जो ये वीडियोस देख रहे हैं, वो अपने सीनियर्स से जाके पूछें, भाई कोई ना कोई जानने वाला तो हो गई, इमीडिएट सीनियर से जाके पूछें। अगर आप अभी 11th में आए हैं, आपके जो सीनियर वाले होंगे 12th में, उनसे जाके पूछें कि भैया दीदी आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया गया था जब आप अभी पिछले साल? आंसर वुड बी नो, नहीं पढ़ाया गया था। जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, सीबीएसई के जो लोग हैं, उनको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ाया गया था। तो
सॉलिड स्टेट, दो बात, सॉलिड स्टेट को दोबारा लाया गया है सिलेबस में, सॉलिड स्टेट को दोबारा लाया गया है सिलेबस में, तो रिडक्शन कहाँ है? दिस इज अगेन इनकॉर्पोरेशन। सीबीएसई की कुछ दिन पहले आपके कोविड स्टार्ट हो गया था, एक नोटिफिकेशन आया था जिन्होंने उसमें सिलेबस में कहा था कि सॉलिड स्टेट दोबारा से रीइंट्रोड्यूस हो गया है। हाँ, उसके अंदर उन्होंने वो पोर्शन जो फिजिक्स के सेमीकंडक्टर में होता था, बैंड थ्योरी, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें फिजिक्स में होती थी, तो उन्होंने कहा फिजिक्स में भी पढ़ रहा है बच्चा, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहा है, ये हटा दो। यानी सॉलिड स्टेट दोबारा, इट इज बैक विद अ बैंग, बैक विद अ बैंग, सॉलिड स्टेट दोबारा आ गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी तो क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ है आपका, नीट का या जेई मेन का, जेई एडवांस का एग्जाम नहीं हुआ है, बट हमने सॉलिड स्टेट में वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई थी। क्या वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई थी? कि इसको भैया सॉलिड स्टेट को, क्योंकि रिमूव हो गया था चैप्टर था ही नहीं, तो भैया यहाँ रिडक्शन कहाँ हुआ है? ये वापस आ गया है, इसका ये चैप्टर वापस आया है, और इसका एक बड़ा ही मामूली सा पोर्शन जो कि एक क्लास का था केमिस्ट्री के अंदर, वो उन्होंने हटा दिया, तो रिमूव नहीं, वापस आ गया है आपके लिए। यानी अब ये बात तय है कि सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस आएंगे। इनफैक्ट जो एनटीए अपने मॉक पेपर निकाल रहा है, उसमें कुछ ही दिन पहले स्टूडेंट ने स्नैपशॉट मुझको भेजा कि सर सॉलिड स्टेट के तो इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए। यानी अगर अप्रैल में एग्जाम हो जाता, अब यहाँ से आप उनका एडहॉकिज्म देखिए अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं और मुझको झेल पा रहे हैं, ठीक, तो ये यहाँ से आप पॉलिसी का खतरनाक वे देखिए। सोचिए 2018 में जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं, 2020 के अंदर उसका हमारा एग्जाम हो रहा है। 2018 में जब उन्होंने सॉलिड स्टेट हटा दिया है, तो 2018 का एकेडमिक सेशन एंड हो रहा है 2019 में, तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। आया है क्वेश्चन आया 2019 का, ओपन फोरम में बात कर रहे हैं। 2019 का जेई मेन के पेपर देखिए, 2019 का नीट का पेपर देखिए, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया है, जबकि 2018 में हटा दिया गया है। ठीक, आप क्या कर लेंगे वहाँ पर? आप वहाँ तोप लेके पहुँच जाएंगे, ईंटें पत्थर लेके पहुँच जाएंगे कि मारो सीबीएसई को क्यों दे दिया क्वेश्चन आया 2019 में। ठीक, 2020 में आपके जेई मेन फेज 1 जनवरी में क्वेश्चन नहीं आया है, बट एनटीए ने जब मॉक पेपर निकाले हैं तो फिर से आप क्वेश्चन डाल दिए। यानी कि अब भी एग्जाम होगा, कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होगी, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आएंगे, जबकि सिलेबस से तो हटा दिया गया सॉलिड स्टेट। मैं सीबीएसई बोर्ड की, एक ब्रॉडर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम नोडल बॉडी है, कंडक्ट कराती है सॉलिड, तो यानी आपको इस पर रिलाई ही नहीं करना है कि सिलेबस हट गया है, मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, भैया है, अब तो ये पूरा चैप्टर आ चुका है। सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर एबनॉर्मल मोलर मास वेंट ऑफ फैक्टर, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं और हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और उसकी इम्प्लीकेशन पढ़ रहे होते हैं, तो उसी का एक हल्का सा मैनिफेस्टेशन है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वेंट ऑफ फैक्टर। हाउ कैन यू इवन से कि ये यहाँ से हट गया है और आप इसको नहीं पढ़ेंगे? ये बहुत ही क्रिटिकल पोर्शन रहता है, यानी आप आई के बारे में आप पढ़ेंगे ही नहीं और आप चैप्टर में ले जाएंगे, और आप इसको ना यूज़ करते हुए भी मैं इसका सवाल दे दूंगा, आप क्या करेंगे? बहुत परेशान हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक, ये एक साइजेबल रिडक्शन यहाँ पर दिख रहा है। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ही हटा दिया है। ठीक, जो सेल्स और बैटरीज थी, यानी एंड का पोर्शन जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हुआ करती थी, ये हमारे लेड एक्यूमुलेटर, बैटरी, फ्यूल सेल, ये देखिए लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा हुआ होता है, फ्यूल सेल, लेड एक्यूमुलेटर, आप फ्यूल सेल 15 मिनट का टॉपिक, लेड एक्यूमुलेटर आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी रहती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से 20 मिनट्स का टॉपिक, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिसिस, यानी ये एक मतलब इसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रहती थी जो इन्होंने रिड्यूस किया है। कोलिजन थ्योरी, ठीक, इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन्होंने हटाया है। एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हेनियस इक्वेशन, अगेन अर्हेनियस इक्वेशन के केमिकल काइनेटिक्स में आप अर्हेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, तो ना उसके पहले का कुछ समझ पाएंगे ना उसके बाद का कुछ समझ पाएंगे। ये हट भी गया है मगर ये नहीं हटा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल इन नेचर, आप चैप्टर ही नहीं पढ़ पाएंगे, कहने की चीज़ है।
सरफेस केमिस्ट्री में इमल्जन, टाइप्स ऑफ इमल्जन कि ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, भैया 15 मिनट की चीज़ थी वो, आपने हटा के बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे। होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, 10 मिनट की चीज़। एक्टिविटी सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, अगेन 10 मिनट की चीज़। इंजाइम कैटलिस्ट, वो यहाँ पर देखिए इंजाइम कैटलिस्ट उन्होंने हटाया है, दिस इज़ अ रिस्पाइट, ये हमें चैन मिला है। बायोलॉजी वालों को वैसे भी टेंशन नहीं लेना था, वो सारे एंजाइम्स और उनके एक्शंस वैसे भी वो पढ़ते हैं, वैसे भी वो पढ़ते हैं अपने आपके जब बायोलॉजी के सिलेबस में कि भाई जाइमेज ये कर रहा है, पेप्सिन ये कर रहा है, ये वाला एंजाइम ये कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को कुछ आराम मिला है, अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये अब देखिए ये रिडक्शन कहलाता है। ये चैप्टर है हमारा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट ऑल्सो नोन एज मेटलर्जी, मेटलर्जी कहलाता है। तो ये उन्होंने पूरा उड़ा दिया है, यानी मैं ये कह सकता हूँ एनालिसिस को कि तलवार उनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चली है। रिडक्शन जो मेजर पोर्शन ऑफ रिडक्शन जिसका कुछ रियल टर्म में रिडक्शन कहला रहा है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मेटलर्जी पूरा उड़ा दिया है, तो इसको आप कहेंगे कि भाई उड़ा दिया पूरा। पी ब्लॉक क्लास 12th, यानी कि हम बात कर रहे हैं ग्रुप 15, 16, 17, 18, इन सब की बात करें। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़, जो ये रिएक्शन हुआ करते थे। देखिए मैं इसको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट वे में पूछ लूँगा, दूसरे तरीके से पूछ लूँगा। भाई ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस तो है हमारे सिलेबस में, ठीक, और जो है वो क्या कहते हैं उनसे फॉस्फीन बन रही है, मैं पूछ लूँगा मैं P4 डिस्प्रपोर्शनेट मार रहा है, तो जो है वो क्या कहते हैं कि ये कोई रिडक्शन नहीं कहलाएगा, कोई रिडक्शन नहीं कहलाएगा ये। इसमें अगर आपको 15 मिनट लगाने थे पहले पढ़ने के लिए, 20 मिनट लगाने थे, और बाद में रिवीजन जो रहता है वो तो करना ही रहता है, तो वो अभी भी लगाने पड़ेंगे। H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग, आपके लेड चैम्बर प्रोसेस या दूसरा है, ये बीच में से एक आर्टिकल हटाना, उसको वैसे भी पढ़ना चाहिए। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, ऑक्साइड्स, ठीक, ये कि साइजेबल रिडक्शन है बट सिर्फ स्ट्रक्चर ओनली हटा दिया है, या उसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ तो नहीं हटाए ना, तो स्ट्रक्चर से प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ समझने में हेल्प मिलती है। ये क्या है, ये कोई रिडक्शन नहीं है। फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हटा दिए, ये अल्फ़ा, बीटा और वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस यानी ऑक्साइड्स आपने हटा दिए हैं या नहीं, यहाँ पे तो कंपाउंड में तो ऑक्साइड आएगा, ये एक बड़ी चीज़ है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, एलिमेंट्री आइडिया ओनली। तो यहाँ पर एक मतलब उन्होंने ग्रुप 15 और 16 जो कि मेन क्रक्स रहते हैं उस पर वार किया है, वो हटाएं। 17, 18 तो पूरे पूरे अभी भी सल्फ्यूरिक एसिड 16 में आता है, फॉस्फोरस वगैरह 15 में आता है, थोड़ा बहुत हटाया है। DNF ब्लॉक में उन्होंने F ब्लॉक पे हमला बोला है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरिजन ये हटाया है। डी ब्लॉक में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो उन्होंने रिमूव कर दी है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2CR2O7। बट अगेन दिस रिडक्शन इज नो रिडक्शन बिकॉज मोल कंसेप्ट में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, तो मैं तो इनको अभी भी एज अ स्टूडेंट अगर देखता तो अभी भी पढ़ता, क्योंकि मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाइए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत चालाक है, उन्होंने यहाँ से हटाया, उन्होंने कहा यहाँ से हटाने को कोई मतलब ही नहीं, ऑर्गेनिक में तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ही, क्योंकि वहाँ तो रिमूवल की उन्होंने बात ही नहीं करी है, तो वहाँ तो है ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब वहाँ है स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हटा दो यहाँ से, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके लिए उन्होंने 10 लाइनें लिखी हुई हैं बाद में कि इसकी ये यूटिलिटी है, सिस्प्लैटिन यहाँ यूज़ हो रहा होता है ड्रग्स में, वो यहाँ यूज़ हो रहा होता है, EDTA से ये हम वाटर प्योरिफिकेशन करते हैं, थोड़ा बहुत दे रखा है। हेलो एल्केन्स, हेलो अरेन्ज में जो हमारी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ये सब कंपाउंड के लिए उन्होंने एंड में एक पेज डेडिकेट किया हुआ है कि DDT से हम ये यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, फ्रीऑन से हम रेफ्रिजरेंट कूलेंट यूज़ करते हैं, आयोडोफॉर्म जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल रहता है, इसका ये यूज़ रहता है, आपके ट्राईक्लोरोमिथेन क्लोरोफॉर्म इसका ये यूज़ रहता है, एनेस्थेटिक कोई रिडक्शन नहीं है, ये ना के बाद है। अल्कोहल फिनॉल अब यूजेस, अब वो ये उन्होंने हटा दिया कि भाई शराब पीने का ये यूज़ होता है या मिसयूज़ होता है, क्या हटाया है, कुछ नहीं हटाया है। मिथेनॉल जो है वो क्या कहते हैं कि आपके
पॉइजनस होता है, कुछ और चीज़ होता है, ये यूजर्स हटाएं, कुछ नहीं हटाया है। पूरा चैप्टर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, लगा भी नहीं सकते हाथ, करंट लग जाएगा। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट चैप्टर इज देयर, कुछ नहीं रिड्यूस किया, हिम्मत नहीं है हाथ लगा देंगे उनके, हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक, अमाइंस की हम बात करें, बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज उन्होंने यहाँ से हटा दी है। मैं उसको आपके हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स की हम उससे लैंग्वेज से पढ़ा देंगे एरोमेटिक SN2 करके, कुछ नहीं हटाया है, कुछ नहीं हटाया है, आप हाथ नहीं लगा सकते। ठीक, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वैसे भी यार 2 या 3 क्लास का चैप्टर हुआ करता था, पूरा चैप्टर 2 मतलब 3 घंटे भी नहीं लगेंगे। अगर ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं हम, नोट फोट्स पहले से ही तैयार है, तो 3 घंटे भी नहीं लगेंगे, चैप्टर बहुत अच्छे तैयार हो जाएगा कंपटीशन लेवल का, वो हटा दिया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी ऐसा ही कॉस्मेटिक रीडिंग के लिए पढ़ना रहता था, जनरल नॉलेज जीके टाइप का चैप्टर था, वो हटा दिया है। बायोमॉलिक्यूल्स में मेनली जो पोर्शन रहा करते थे, देखिए वो कार्बोहाइड्रेट्स रहा करता था, और फिर उसके बाद में अमाइनो एसिड्स रहा करता था, ये दोनों क्रक्स पोर्शन रहते थे। उसके बाद में विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये तो वैसे भी बहुत कम देर के हुआ करते थे। तो हमको बायोमॉलिक्यूल्स का जो क्रक्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ या फिर आपके अमाइनो एसिड्स हुआ, उसमें देखते हैं क्या हटाया गया है। कार्बोहाइड्रेट में उन्होंने सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और फिर पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये रिमूव कर दिया। अब क्या रिमूव कर दिया है? इनके स्ट्रक्चर। अरे भाई, मैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के थ्रू सुक्रोज बनाने की बात कर रहा हूँ। मैं म्यूटा रोटेशन पढ़ूंगा, मुझे इन सब के बारे में पढ़ूंगा, इनके बिना हो ही नहीं सकता है काम यार। ज़बरदस्ती की बात आप क्यों कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ हटा दी, ये नहीं हटा दी? अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये कोई रिमूवल ही नहीं कहलाएगा। ये कोई रिमूवल एज सच है ही नहीं, रिमूवल है ही नहीं है। ठीक, विटामिन्स ठीक है, इनका तो वैसे भी बहुत ना के बराबर हम पढ़ते थे, वो चीज़ उन्होंने आपके रिमूव कर दी है, तो कोई वैसे भी बात नहीं था, कोई था ही नहीं। तो मेरा क्लियर कट मैसेज, काफ़ी ये बड़ा वीडियो हो गया, क्लियर कट मैसेज ये रहेगा कि अभी एज ऑफ नाउ, अब यहाँ से एक और डिस्कशन चलता है कि भाई जो रिमूव कर दिया गया है, क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हटेंगे चैप्टर? तो अभी के लिए क्या करना है आपको, जो चैप्टर कंप्लीटली उड़ा दिए गए हैं, 11th क्लास में तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है, तो 11th वाले तो अपना ठंड पाएं और आराम से जैसा चल रहा है पढ़ाई करते रहे। जो ये और ये कंसेंसस बिल्डअप होगा, जहाँ पे भी आप जैसे भी पढ़ रहे हैं वो लग रहा है आपको कि रिमूवल है, कुछ और है ही नहीं, कुछ नहीं है। 11th क्लास के स्टूडेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो उसके टॉपिक हैं, जैसे टॉपिक हैं वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक, 12th क्लास की हम बात करें तो 12th क्लास के स्टूडेंट भी कई सारी चीज़ें तो उनकी कवर हो गई होंगी। सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि अगर से मैं टीचर हूँ, मैं मेटलर्जी नहीं पढ़ाऊँगा अभी के लिए, आई वेट एंड वॉच, बाद में देखेंगे। इसके अलावा मैं जो है वो पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं पढ़ाऊँगा, आई वेट एंड वॉच कि बाद में कोई पॉलिसी गाइडलाइंस चेंज होती हैं कि कंपटीशन में है, होगा नहीं होगा। जेई मेन में तो नहीं होगा क्योंकि एनटीए और वो रहते हैं। जेई एडवांस के लिए हमको देखना पड़ेगा, नीट में भी शायद हट जाएंगे जब ये रिमूव कर दिए गए। तो 11th क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। 12th क्लास में हम ये मान सकते हैं कि पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और मेटलर्जी, ये 3 चैप्टर को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके अलावा मैं जैसे पढ़ रहा था वैसे ही पढ़ता रहूँगा। तो ये हमारा यहाँ से निष्कर्ष और कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जो चैप्टर कंप्लीटली उड़ा दिए गए हैं उनको तो आप मानिए कि दे हैव बीन कट डाउन टू द साइजेस, अदरवाइज जो जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। वो दिखाने के लिए कुछ और हैं, वरना चेंजेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो मेन गाजगिरी है, जो रिडक्शन है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई रिडक्शन नहीं है, ऑर्गेनिक में तो कुछ भी रिडक्शन नहीं है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। मेनली जो रिडक्शन हुआ है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हुआ हुआ है, और उनमें भी आप रिडक्शन उसे माने जहाँ चैप्टर रिमूव हुए। पी ब्लॉक में दिखने को बहुत कुछ लग रहा है, ये वैसे भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्लीज़ पढ़ें ताकि लिंकेजेस डेवलप होंगी।
तो जहाँ इनकम्प्लीट चैप्टर रिमूवल हुए हैं उनको अभी होल्ड पे ले लें और ना पढ़ें, उनके अलावा सब अपना पढ़ाई करें, नॉर्मल पढ़ते रहें, कोई इन सब चक्करों में ना पढ़ें कि ये रिमूवल है, अच्छा ये नहीं पढ़ना वो करना है। चैप्टर जो रिमूवल है उनको रोक दें, अभी नहीं पढ़ें, देखेंगे बाद में जब कंपटीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। अदरवाइज जो जैसे चल रहा है पढ़ते रहें। सॉलिड स्टेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, चैप्टर रिमूवल के बाद भी एनटीए ने सवाल डाले हैं उसके 2019 के जेई मेन में भी और आपके नीट के एग्ज़ाम में भी, और एडवांस में तो आए ही हैं सवाल। खैर तो हट गया और एडवांस में क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसने नहीं पढ़ा होगा सोचिए क्या हाल हुआ होगा। तो इसीलिए हमको यहाँ से सीख मिलती है कि जो रिमूवल हुए हैं वी रिस्पेक्ट द डिसीजन, उनको आप ना पढ़ें, बट जो बिट्स एंड पीसेज में हटाए गए, खुद 11th का बच्चा सोचे यार इसको पढ़ने में क्या जा रहा है, उसका कितनी देर लग रही है एक क्लास, या ये पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है उसका, 1 घंटा भी नहीं लग रहा है, तो ये क्या रिमूवल है यार, कोई रिमूवल नहीं है। ठीक, सो विद दिस नोट वी एंड दिस। मैं ये सिलेबस का जो डिलीशन है मैं इसको एक सिर्फ कॉस्मेटिक एक्सरसाइज मानता हूँ। जो चैप्टर कंप्लीटली रिमूव किए गए हैं हाँ वो तो है, ठीक है, उन्होंने मतलब रिमूवल किया है। रिडक्शन प्राइमरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ और कहीं नहीं हुआ है। तो विद दिस नोट आई होप के कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। मैसेज यही है कि पढ़ाई अपनी करते रहें पॉजिटिवली मोटिवेटेड वे में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।